सॉरी, मुझे माफ कर भीम, मुझे माफ कर दीजिए। भीम बहादुर सिंह, आया जी साहब। माफ कर दीजिए। बंदूक निकालो। मैंने कहा ना बंदूक निकालो। क्यों? क्यों पूछता है? मुझे बंदूक निकालो। प्लीज मेरे। तेरा भेजा उड़ा। कहाँ गया था तू? मैं लौकी लेने गया था साहब। लौकी बड़ी है साहब। हाँ, लौकी। हाँ? अरे साहब। नैना जी, जिस मासूमियत से आपने अपने जख्म एक अनजान आदमी को दिखाए हैं, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। बहुत बात है आप में। बस इसी तरह जूझते रहिए आप अपने डर से, और फिर देखिए कि जिंदगी आपका हाथ थाम कर आपको अपने मंजिल तक ले जाएगी। क्यों चाहिए सहारा तुम्हें? लंगड़ी हो, लूली हो, इसी सहारे की खोज ने आज तुम्हें अपाहिज बना दिया है। कभी एड़िया रगड़ते हुए कोर्ट जाती हो, पुलिस के पास जाती हो, मेरे पास आती हो। आखिर क्या है आप सब में? सॉरी। भीम, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, मुझे माफ कर भीम, मुझे माफ कर दीजिए। भीम बहादुर सिंह, आया जी साहब। माफ कर दीजिए। बंदूक निकालो। मैंने कहा ना बंदूक निकालो। क्यों? क्यों पूछता है? मुझे बंदूक निकालो। प्लीज मेरे। तेरा भेजा उड़ा। कहाँ गया था तू? मैं लौकी लेने गया था साहब। लौकी बड़ी है साहब। हाँ, लौकी। हाँ? अरे साहब। अबे कितनी बार तुझसे कहा है कि मेरा हाथ छोड़कर मत जाया कर। लोग टकराते हैं, शर्मिंदा होते हैं, फिर माफी मांगते हैं। अबे ऑर्डरली, अगर मैं अंधा हूं तो इन बेचारों का क्या कसूर है? हाँ, मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आप। आपकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। आई एम सॉरी। भीम, जी साहब। घर पहुंचते ही मुझे 2 लात मारना। क्यों? मेजर सूरज सिंह राठौर फौजी होके सो कैसे गया? सुनिए, क्या मैं आपके साथ 2 कदम चल सकती हूँ? 2 कदम क्यों, आप दूर दूर तक चल सकती हैं। थैंक यू। वो रही मेरी साइकिल। ओह माय गॉड, इसका तो पहिया भी मुड़ गया है। अब मैं क्या करूं? तो मम्मा को जरूर पता लग जाएगा। क्या छुपा रही हैं आप? बात क्या है? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं छुपा रही। देखिए, अगर आप नहीं बताना चाहती तो मत बताइए। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ दूं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ, थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। हाँ, ठहरिए, मैं आपको इस हालत में घर नहीं जाने दूंगा। भीम, जी साहब। साइकिल लो और चलो। I'm sorry मेजर साहब। आपने शराफत में मुझसे 2 बातें क्या कह दी कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके सामने उड़ेल दी। मुझे माफ कर दीजिए। नैना जी, जिस मासूमियत से आपने अपने जख्म एक अनजान आदमी को दिखाए हैं, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। बहुत बात है आप में।
बस इसी तरह जूझते रहिए आप अपने डर से, और फिर देखिए कि जिंदगी आपका हाथ थाम कर आपको अपने मंजिल तक ले जाएगी। मेजर साहब, आप बहुत अच्छे हैं और आपसे आज मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी किसी से इतना कुछ मिल जाता है कि आप उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों आप। भीम, जी मेजर साहब। कह दो मैडम से कि इस घर में क्यों कहने की कड़ी पाबंदी है। कड़ी पाबंदी है। नैना जी, इस क्यों ने बहुत लोगों को बहुत परेशान किया है। अगर आप सवाल करें कि आसमान ऊपर फैला क्यों है, पैरों तले जमीन बिछी क्यों है, ये बेवकूफ भीम इतना छोटा क्यों है, तो इन सब सवालों का जवाब नहीं मिलेगा आपको। भीम, जी साहब। एक टैक्सी लेके आओ। क्यों? क्यों? इस क्यों का जवाब है मेरे पास। क्योंकि नैना जी अब घर जाएंगी। ओके मेजर साहब। नैना जी, इस देश की आमदनी का चौथा हिस्सा है ना, हम आर्मी वालों पर खर्च किया जाता है। जानती हैं क्यों? ताकि हम देश की और देशवासियों की रक्षा कर सकें। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमें वो बड़े बड़े बहादुरी के मेडल मिलते हैं। लेकिन हम सिर्फ अपना काम करते हैं और उसके लिए हमें तनख्वाह मिलती है। लेकिन आज आपने उस लड़की की जान बचाकर जो काम किया है, वो सचमुच काबिल तारीफ है। नैना जी, जब भी मेरी जरूरत पड़े ना, तो शाम के बाद आर्मी मेस में आ जाइएगा। मैं किसी कोने में लुढ़का पड़ा मिलूंगा। आप जैसी बहादुर लड़की की मदद करके इस फौजी को बहुत खुशी होगी। हे भाई साहब, चल, नहीं तो मैं बकबक करता रहूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब ठीक हो नैना? मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक नहीं हूँ। बलात्कार के ख्याल से ही अगर मेरी ये हालत है, तो मेरी दीदी तो उस पर क्या गुजरी होगी। इतनी नफरत मुझे अपने आप से कभी नहीं हुई है। घिन होती है मुझे अपने आप से, इस लाचारी से, इन आंसुओं से, इस कमजोर बदन से। ये मातम कब तक चलेगा? उठो, मुंह हाथ धो और घर जाओ, और अपनी बेबस मां से झूठ बोलो कि तुमने रात अपनी सहेली के यहां बिताई। औरत हो ना, तकलीफ सहने की आदत सी पड़ जाएगी तुम्हें। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? अपने आप को समझते क्या हो? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? I hate you! बेवकूफ थी मैं जो तुमसे सहारा मांगने आई। क्यों चाहिए सहारा तुम्हें? लंगड़ी हो, लूली हो। इसी सहारे की खोज ने आज तुम्हें अपाहिज बना दिया है। कभी एड़िया रगड़ते हुए कोर्ट जाती हो, पुलिस के पास जाती हो, मेरे पास आती हो। आखिर क्या है आप सब में जो तुम्हारे पास नहीं है? अपने अंदर की बेबसी को दिशा दो नैना।
जो आग तुम्हारे सीने में जल रही है ना, भड़काओ उसे और भड़काओ उसे, और झोंको इसमें अपनी बेबसी, अपनी लाचारी को, और जला दो इसमें अपनी बहन के हत्यारे को जो तुम्हारा दुश्मन है।